डियर स्टूडेंट्स, 1A आप लोगों के मैथ्स में कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग फिफ्थ मैथ्स में जो है 1B स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स 1B में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के पास आता है वो देखिए, आपके पास A से लेके K तक है, K पार्ट तक। तो यहाँ पे जो कुछ आप लोगों को क्वेश्चन कह रही है वही हम लोग करेंगे। देखिए ए पार्ट 1/3 ऑफ 18, 1/3 ऑफ 18 किस तरह से करेंगे आप लोग देखिए। मैथमेटिक्स में ऑफ जब भी हमारे पास होता है तो ऑफ को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, मल्टीप्लाई में। 1/3 ऑफ मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ इनटू 18। अब यहां देखिए, जब भी हमारे पास मल्टीप्लाई होता है 1/3, यहां देखिए आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूं मैं, 1/3 इंटू यहां पे देखिए न्यूमिनेटर, ऊपर जो नंबर है उसको हम न्यूमिनेटर कहते हैं और नीचे जो नंबर है इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। यहां पे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों नंबर थे, लेकिन यहां पे हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर है, तो इसके नीचे में 1 लगा सकता हूं। 1 लगाकर हम लोग इसको भी डिनोमिनेटर कर यहां लगा सकते हैं, इसका भी। तो यहां हमारे पास जब भी मल्टीप्लाई बीच में हमारे पास होता है तो मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या क्रॉस कैंसलेशन हमारे पास हो सकता है। यहां देखिए हमारे पास 3 1 3, 3 5 15, 3 6 18, लेकिन ये होगा सिर्फ मल्टीप्लाई केस में, नॉट कि आप लोगों का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे और डिवीजन केसेस में नहीं होता है। डिवीजन में हाँ एक चीज होता है, मल्टीप्लाई में पहले कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग क्रॉस कैंसलेशन कर सकते हैं, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में वो भी नहीं होता है। ठीक, तो यहां मल्टीप्लीकेशन, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन केसेस में ये चीज होता है आपके पास। तो 1/3 ऑफ 18, 18 का 1/3, 18 का 1/3 हिस्सा कितना हुआ, इज इक्वल टू 6। 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, नीचे 1 हम लोगों ने यहां देखिए 6 1 जा 6, 1 1 जा नीचे 1 आ सकता था, लेकिन 1 को हम लोग लगा भी सकते हैं और 1 को हटा भी सकते हैं। यानी किसी भी नंबर के नीचे अगर 1 होगा तो हम लोग उसको सिंगल ही पढ़ते हैं। तो हमारे पास ये आप लोगों का 6 आ गया। ठीक, इसी तरह से आप लोगों के पास है 3/4 ऑफ 60 सेकंड, 3/4 ऑफ 60। स्टूडेंट्स वही केस है, फिर से 3/4 को ऐसे ही रहने देंगे, ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और 60, इसके नीचे कुछ नहीं था, मैंने 1 लगा दिया। 4 1 जा 4, 5 6 4 5 जा 20। ठीक, 4 1 जा 4, 4 15 जा 60। तो नीचे हमारे पास फिर से 1 बचा, तो कितना आया, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 1, 4 15 45, तो हमारे पास 45 है। नीचे 1 1 जा 1 नहीं लिख सकते, उसको हम लोग नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। इसी तरह से थर्ड पार्ट 5/16 जो आप लोगों के पास है, 5/16 ऑफ 96, 5/16 को ऐसे ही रखा, ऑफ को कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई में 96, इसके नीचे मैंने 1 लगा दिया। यहां देखिए 16 1 जा 16, 16 को 96 को डिवाइड कीजिए 16 के साथ, तो यहां हमारे पास 16 6 जा 96, 16 1 जा 16, 16 6 जा 96। तो आप लोगों के पास कितना बचा, 5 6 जा 30, नीचे तो 1 1 जा 1 ही आएगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स इस हिसाब से जो है आप लोग ये करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। यहां देखिए हमारे पास एक है 14/9 इस ए या एन डैश फ्रैक्शन, एंड 7 3/5 इस ए या एन फ्रैक्शन दिया हुआ है। ठीक, 14/9 बी पार्ट देखिए आप लोगों के पास है, 14/9 है हमारे पास,
14/9। ये हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन है, इस रेश फ्रैक्शन, और हमारे पास उसका जो सेकंड पार्ट है 7 3/5, ये हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन में हमारे पास बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फ्रैक्शन में एक हमारे पास होता है, तो हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं। इसमें 3 टाइप्स कौन कौन से हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। तो प्रॉपर हमारे पास कौन सा होता है, इम्प्रॉपर कौन सा होता है, मिक्स्ड कौन सा होता है, ये हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा, ऊपर वाला न्यूमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है हमारे पास। न्यूमिनेटर अगर आप लोगों के पास बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। न्यूमिनेटर आप लोगों के पास बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो उसको हम लोग इम्प्रॉपर कहेंगे। इम्प्रॉपर हमारे पास होता है जिसमें न्यूमिनेटर बड़ा होगा। न्यूमिनेटर अगर बड़ा हुआ, डिनोमिनेटर छोटा हुआ, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अगर न्यूमिनेटर आप लोगों के पास छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमिनेटर स्मॉलर एंड डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, तो उसको हम लोग जो है प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। वो होता है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन आप लोगों के पास ये होता है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, उसके साथ आप लोगों के पास एक और नंबर होता है, तो इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम लोग मिक्स्ड को जो है इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो चीज़ हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले बी पार्ट कर लिया। न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ये हमारे पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ एक तीसरा नंबर भी है हमारे पास, तो ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, ठीक। सी पार्ट देखिए, इन 9/2/5 the integral part is dash and the fractional part is dash। सी पार्ट हमारे पास देखिए 9/2/5। अब देखिए, ये हमने क्या कहा था, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। मिक्स्ड में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ तीसरा नंबर जो होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, ठीक। अब सी में हमारे पास, सी यहां देखिए, सी 9/2/5 इंटीग्रल पार्ट कौन सा हो गया, 9 हमारे पास इंटीग्रल पार्ट हो गया, और फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास 2/5, यानी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर जो है उसको फ्रैक्शनल पार्ट कहेंगे, ठीक। ये हो गया आप लोगों के पास। पहले फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास 9 आएगा, दूसरे में आपके पास 2/5 आएगा। अब यहां देखिए डी पार्ट, among 2/3, 5/12, 11/12, 5/9, 5/14 and 7/12 the like fraction are। इन सब में से कौन सा लाइक फ्रैक्शन है और कौन सा नहीं है। लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं हम लोग, लाइक फ्रैक्शन हम लोग उसको कहते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स जो है सेम होते हैं, ठीक। डिनोमिनेटर्स अगर सेम होंगे तो उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास हमने देखा सभी में हमारे पास इन तीनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है, लाइक एक जैसे, तो हमने इनको लाइक फ्रैक्शन कर दिया, लिख दिया, ठीक। इसी तरह ई पार्ट आप लोगों के पास देखिए 2/3 इज इक्वल टू डैश अपॉन। अब इन लोगों ने ये चीज हमारे पास फिर से क्या बनाया है, इक्वल फ्रैक्शन बनाया है। यहाँ पे देखिए 2/3 इज इक्वल टू, यहाँ आप लोगों के पास 15 दिया हुआ है। यहाँ हम लोगों को कैसा करना था, ये इक्वल फ्रैक्शन इन लोगों ने बनाया है। यहां देखिए डिनोमिनेटर एक दिया हुआ है, दूसरा भी दिया हुआ है। 3 फैक्टर ढूंढिए यहाँ पे, 3 5 ज़ा 15, 5 जो है फैक्टर है, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने नीचे अगर 5 आया, आप लोग ऊपर भी 5 कर देंगे, 2 5 ज़ा 10। इसको हम लोग इक्वल फ्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक। इस तरह से आप लोग करेंगे। जैसे बी पार्ट अगर आप लोगों को इसमें किया, मैंने करके दिखा रहा हूं मैं, 7/8 इज इक्वल टू 48। डिनोमिनेटर दोनों दिया हुआ है, 8 6 ज़ा 48, 8 6 ज़ा 48, 6 जो है फैक्टर है, तो यहाँ हम लोग नीचे 6 आया, ऊपर भी 6 लगा देंगे, 6 6 दैट्स 42। ये आप लोगों के पास इक्वल फ्रैक्शन है, ठीक। इस तरह से आप लोग ई पार्ट करेंगे। एफ देखिए हमारे पास 21/42 एंड 1/2 आर इक्वल एंड फ्रैक्शन, ट्रू और फॉल्स। ये आप लोगों का एफ पार्ट है। देखिए
21/42 और दूसरा आप लोगों के पास है 1/2। ये दोनों बराबर इक्वल फ्रैक्शन है, ये दोनों जो है इक्वल फ्रैक्शन है। अब हम लोगों को बताना है क्या ये दोनों इक्वल फ्रैक्शन है, यस और नो। हम लोग क्या करेंगे, इक्वल फ्रैक्शन में जो आप लोगों के पास बड़ा नंबर है इसको आप लोग जो है कैंसलेशन करेंगे और इसका इक्वल आता है कि नहीं ये चीज देखो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग जो है इस नंबर को, बड़े नंबर को हम लोग कैंसलेशन करेंगे। 21 1 21, 21 2 42, यानी यहाँ पे इसको कैंसलेशन करने के बाद आप लोगों के पास 1/2 आता है और यहाँ इन लोगों ने 1/2 दिया हुआ था, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये दोनों जो है सेम फ्रैक्शन से इक्वल फ्रैक्शन, यानी दोनों बराबर होगा। तो हमारे पास ये चीज ट्रू आएगा। हाँ भाई ये दोनों जो है बराबर है। जी पार्ट देखिए, 5/9 इज इक्वल टू 30/54, ट्रू और फॉल्स। 5/9 इज इक्वल टू 30/54, ये दोनों बराबर है कि नहीं ये चीज पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इनको कैंसलेशन करेंगे। 6 5 30, 6 9 54, 6 5 30, 6 9 54, 5/9 5/9। हाँ ये दोनों भी जो है आप लोगों के पास बराबर है, ट्रू इक्वल। तो स्टूडेंट्स इस हिसाब से आप लोग जो है इसके HIJK इसके आगे आप लोग करेंगे, या इसके आगे जो वीडियो बनाऊंगा उसमें भी मैं आप लोगों को जो है सॉल्यूशन करना सिखा दूंगा इनका।